जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज की मेरी वीडियो का टाइटल है गीता के कसौटी पे रामपाल जी का तत्व ज्ञान। दोस्तों, रामपाल जी एक बहुत चतुर व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़ी चतुराई से देखा कि भारत के या विश्व के कोई भी सनातन धर्म गुरु अपने नाम के आगे तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कोई श्री श्री 108 कर देता है, कोई 1008 कर देता है, कोई महाराज कर देता है, कोई कुछ लगाता रहता है, लेकिन किसी ने आज तक अभी तक तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इन्होंने तत्वदर्शी लगा लिया और यजुर्वेद अध्याय 40 और मंत्र 10 में एक धीरा नाम शब्द आ गया, और यही जो है कि कुरान में एक बाखबर शब्द आ गया। अब रामपाल जी ने क्या किया कि इन शब्दों को अपने ऊपर जोड़ लिया। आज तक कोई भी कुरान वाला बाखबर अपने नाम के आगे नहीं लगाता है। मौलवी लगाएगा, हाजी लगाएगा, लेकिन कभी वो बाखबर नहीं लगाता है। अब इनको पूरा मौका मिल गया और मौके पर ही चौका मार दिए। भगवान ने गीता के 4:34 में जिस तत्वदर्शी की बात की है, तो दोस्तों यदि आपको ज्ञान प्राप्ति करना है तो उसका मूल कारण जो है प्रश्न है। आप जब तक किसी से प्रश्न नहीं करेंगे आपको ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा कि प्रश्न करना चाहिए। और कैसे प्रश्न करना चाहिए? अधीन होकर के, दंडवत प्रणाम करके। दोस्तों, जब भी हमारे किसी भी सदग्रंथ को आप देखेंगे, वहां वक्ता और श्रोता को जब देखेंगे तो वक्ता ऊंचे आसन पर बैठा रहता है और श्रोता नीचे आसन पर बैठा रहता है। तो ज्ञान प्राप्ति का मेन जो प्राथमिक क्रिया जो कहते हैं, जिसको परंपरा कहते हैं, तो वह है प्रश्न। इसीलिए भगवान ने 4:34 में बोला कि तत्वदर्शी के पास जाकर के प्रश्न करने से, कपट भाव छोड़ देने से वो तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब रामपाल जी ने इसको क्या लिया कि गीता ज्ञानदाता अल्पज्ञ है, इसको ज्ञान नहीं है और यह तत्वदर्शी के पास भेज रहा है। आजकल चेले भी यही उड़ाते रहते हैं। तो यदि भगवान को तत्वदर्शी के पास भेजना रहता तो फिर 18 अध्याय तक वो ज्ञान क्यों देते? वो बोल देते चलो भाई रथ लेके हम पीछे चलते हैं, तुम्हें युद्ध करना करो, नहीं तो मत करो, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान ने 18 अध्यायों तक ज्ञान दिया। तो ये रहा तत्वदर्शी का। यदि आपको ज्ञान प्राप्ति करना है तो प्रश्न करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो मास्टर से उसको प्रश्न करना पड़ेगा ज्ञान के लिए। जितना ही प्रश्न करेगा उतना ही मास्टर उसको उत्तर देगा, उतना ही उसको ज्ञान होगा। ये भगवान ने 4:34 में बताया। फिर धीराराम की बात आती है तो वहां जो यजुर्वेद के अध्याय 40 के 9वां मंत्र में बताया गया कि विद्या अविद्या दो चीज है। अविद्या से लोग तो अंधकार के कुएं में जाते हैं, यानी नरकों में जाते हैं, लेकिन वही विद्या के अभिमान में उससे भी नीचे जाते हैं। आप सोचिए, जो अविद्या वाला है, मूर्ख है, वो तो नरक में जाएगा ही, लेकिन वहां कहा गया है कि जो ज्ञानी है और ज्ञान के अभिमान में है वो उससे भी नीचे नरक में जाएगा। और इस चीज को कौन जानता है? धीरा नाम, यानी बुद्धिमान पुरुष इस चीज को जानता है। तो वहां पे किसी भी प्रकार से धीरा नाम मतलब तत्वदर्शी कोई संत की बात नहीं हो रही थी। अब आ गई बाखबर वाली बात। तो बाखबर वाली बात का अर्थ है कि जो कुरान को जानता है, जिसकी कुरान में आस्था है कि 6 दिन में सृष्टि रचना किया, 7वें दिन तख्त पे जाकर बैठ गया, तो इस चीज की जानकारी तुम्हें लेनी है तो कोई कुरान के जानकार के पास जाना पड़ेगा। बाखबर मतलब होता है जिसके पास खबर हो, जिसके पास जानकारी हो, पूरी जानकारी हो। तो कुरान के बारे में जिसको जानकारी हो और कुरान के सिद्धांतों को जो मानता हो, कुरान के सिद्धांतों में जिसकी आस्था हो, उसके लिए कहा गया कि तुम बाखबर के पास जाओ। अब कोई अगर हमसे बोले कि कुरान के बारे में बताओ, 6 दिन में सृष्टि रचना करने वाला कौन है, तो मैं कहूंगा भैया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जो हमारा रचनाहार है वो 6 दिन 7 दिन में रचने वाला नहीं है। वह स्वयं रचा जाता है, स्वयं रचता है और स्वयं संहार होता है। हमारे सिद्धांत में, जो हमारे वैदिक सिद्धांत है, इसमें परमात्मा के 2 स्वरूप होते हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष। प्रकृति जो सामने आपकी दिखाई दे रही है या आपकी जो ये शरीर है, और इसके अंदर जो बोलने वाला आत्मा है, चेतन है, उसको पुरुष कहते हैं। वह स्वयं परमात्मा का अंश है। जैसा कि गीता में भगवान ने 15:7 में बोला कि यह जीव मेरा अंश है, लेकिन प्रकृति में स्थित मन बुद्धि इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो ये दोनों बात रही। तो रामपाल जी ने इसको जो है उठा लिया और अपने नाम के आगे जोड़ लिया, और जोड़ करके लोगों को मूर्ख बना रहे। और इनके चेले ऐसे बोलते रहते हैं तत्वदर्शी संत कौन है। आजकल इतना ये लोग सर्च भी कर दिए, अगर गूगल पे आप सर्च मारोगे कि तत्वदर्शी संत कौन है तो गूगल रामेपाल को बताएगा। ठीक है, तो कितने तो ऐसे बताते रहते हैं कि गूगल में सर्च मारो बताएगा रामपाल। तो आज हम इनके जो है ज्ञान को हम गीता के कसौटी पे कसने वाले हैं। हम 7 अध्याय में लेंगे जहाँ पे भगवान ने परा और अपरा प्रकृति की बात बताई, और 13 अध्याय में जाएंगे, क्षेत्र और क्षेत्र को देखेंगे। इनकी जो ये पुस्तक है, इसमें इनका क्या अनुवाद है और ये अपने मत को कैसे व्यक्त किए हैं, और हमारे स्वामी राम सुखदास जी जो है वो कैसे इसको समझाए हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए हम फटाफट उस विषय पर चलते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो पूरी देखें
और समझें निष्पक्ष भाव से। यदि आप रामपाल जी के भक्ति हैं तो वीडियो से देख करके हम पर नाराज ना हो। हम ज्ञान मार्गी हैं और ज्ञान को महत्व देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ज्ञान मार्गी हैं और ज्ञान की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं फटाफट कि स्वामी राम सुखदास जी क्या बोलते हैं और रामपाल जी क्या बोलते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 7, श्लोक 4-5-1 में है, साधक संजीवनी। इसके लेखक हैं स्वामी राम सुखदास। इन्होंने यहाँ पे 4-5 का वर्णन किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि हमारी 2 प्रकृति है, एक परा अपरा और एक परा। छठवां में कह रहे हैं, ये 7 का 6 है, कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का स्वयं ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान क्या है? प्रभव तथा प्रलय हैं। यह संपूर्ण संसार भगवान के प्रभाव से, शक्ति से उत्पन्न होता है और भगवान में ही विलय हो जाता है, प्रलय। लेकिन यह जितने भी प्राणी हैं वो सब जो है परा और अपरा से मिलकर बने हुए हैं। फिर भगवान ने 7 में कहा, अध्याय 7 का 7 श्लोक है, हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत है। कैसे है? जैसे सूत की मणियां माला होता है, एक सूत में पिरोया होता है, वैसा ही भगवान कह रहे हैं सारा जगत मुझ में ओतप्रोत है। यह जगत बना किसे है? परा और अपरा प्रकृति से। तो ये तो रहा स्वामी राम सुखदास जी का अनुवाद। अभी हम रामपाल जी का अनुवाद देखते हैं। यह 7वें अध्याय के अनुवाद सहित श्लोक और गहरी नजर गीता में, ये उनकी पुस्तक है जिस पर मैं अभी तक बहुत वीडियो बना चुका हूँ, आज फिर इसी को बना रहा हूँ। यह देखिए श्लोक 4 और 5 एक ही में इन्होंने भी किया है। अब ये अनुवाद क्या करते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इसी प्रकार यह अष्टधा 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी ही भिन्ना विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ठीक है, अब ये क्या लगे? प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तू तो अपरा अर्थात इससे तुल्य दूसरी देवी नहीं है। ठीक है, यानी इससे दूसरे देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारते संभाला जाता है, मेरी जीव भूता नाम जीव रूपा चेतन पराम दूसरी अर्थात साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा। ठीक है, अब इनका जो है यहाँ पे दुर्गा 2 हो गई, एक अपरा दुर्गा हो गई, एक परा दुर्गा हो गई। ठीक है, जान, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री और उमा रूप बनाकर तीनों देवों से शादी करके उत्पत्ति की। ठीक है, अब यही कहेंगे कि ये दुर्गा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, और ये बता रहे हैं कि सागर में छुपी थी और लक्ष्मी, सावित्री और उमा रूप में मिल करके उनसे शादी की। तो अब इनसे पूछा जाए कि क्या आपकी माता जी जो अनारो आपकी पत्नी है वही बन करके आ गई क्या दोबारा? तो इनका ज्ञान जो है दोस्तों बहुत बेहिसाब रहता है। तो आपने अभी कसौटी पे कसते जाइए, वहां पे लिखा है कि 5 तत्व जो है और मन, बुद्धि, अहंकार यह अपरा प्रकृति है, और इससे भिन्न जो जीव है उसे भगवान परा प्रकृति बोले हैं। अब छठवां में उन्होंने बोला था कि इन दोनों से यह संसार बनता है, सभी प्राणी बनते हैं। तो अब इसका देख लेते हैं कि बाबा जी क्या अनुवाद किए हैं। ये छठवां में लिखते हैं कि अनुवाद इति इस प्रकार भूल भुलैया करके देखिए भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूं। देखिए उत्पन्न तथा नाश हूं। अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आपके जो कबीर परमात्मा है वो क्या करते हैं यहाँ पे? है? तो इनका ये ज्ञान जो है बिल्कुल निराधार है, बच्चों जैसा भी नहीं है। अब यह प्रभाव का अर्थ होता है शक्ति। भगवान ने कहा कि इन दोनों प्रकृतियों से यह सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इसका प्रभाव यानी शक्ति मान हूं, मेरे शक्ति से प्रभाव उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही प्रलय हो जाते हैं। प्रलय का मतलब उसमें नाश हो जाना। अब आगे 7वां को पढ़ लेते हैं। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से, ठीक है, सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गूथा हुआ है। केवल हिंदी। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण
नहीं है, यह संपूर्ण जगत सूत्र में मरियों के सदी मुझमें गुथा हुआ है। तो भाई यह संसार सब जो है पूरा गीता ज्ञानदाता में गुथा हुआ है, तो आपका कबीर इसमें क्या कर रहे हैं? इनसे ये प्रश्न पूछने लायक है। तो इनका आपने ये देख लिया और अब जो है कसौटी पे स्वयं आप कसिए। तो दोस्तों यह तो अध्याय 7 में स्वामी राम सुखदास जी का अनुवाद आपने देखा और वही रामपाल जी का अनुवाद आपने देखा। तो रामपाल जी का जो अनुवाद है बिल्कुल अलौकिक, ये सीधे दुर्गा के पास पहुंच जाते हैं। जबकि इसमें भगवान क्या कर रहे हैं कि 5 तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्वों से मेरी अपरा प्रकृति है, इसी को जड़ प्रकृति भी कहते हैं और इसी से शरीर बनता है। और जो चेतन प्रकृति है उसको परा प्रकृति बोले। और फिर 6 में बोले कि इन दोनों प्रकृतियों का प्रभाव और प्रलय मैं हूं, मेरे से ये शक्ति पा करके दोनों प्रकृति कार्य करते हैं, प्रभाव में आते हैं, मतलब कार्य करते हैं, और मेरे में ये दोनों प्रलय हो जाता है इन लोगों का। ठीक है। इस साथ में बोले कि मेरे सिवा इस जगत में कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मरियां सूत के धागे में पिरोई होती है, ऐसे ही ये सारा संसार मुझ में ओत प्रोत हो रहा है। तो रामपाल जी का विचार कुछ और ही था। अब हम जो है अध्याय 13 में चलते हैं, जब भगवान वहां पे प्रकृति के बारे में विस्तार से बताए। तो आइए 13 में चलते हैं और भगवान के द्वारा बताए गए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुष और प्रकृति, इन दोनों को देखते हैं और रामपाल जी का विचार उसमें देखते हैं कि इनका कैसा विचार। यह वही साधक संजीवनी है स्वामी राम सुखदास जी की, और 13 अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को शरीरम क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। यानी जो शरीर है इसी को क्षेत्र कहा गया है, और इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। यानी क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है, इसका ज्ञान ही भगवान के मत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ स्वयं मैं हूं। इसमें बोले कि शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो दोस्तों इसी को 10 के 20 में भगवान ने बोला था कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक वह जानती है कि ये मेरा शरीर है, वो उसका शरीर है, ऐसा वैसा वो निर्दिष्ट करती रहती है। यह हुआ जो यहाँ पे कहा गया यह रूप से, तो ऐसा वैसा वो निर्दिष्ट करती रहती है। और जैसे ही शरीर आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर यह जो है ऐसे इसको पहचान नहीं पाती है। तो इसी चीज को बोले हैं कि भगवान यहाँ पे जो साथ में परा अपरा प्रकृति के नाम से बोले थे, वही यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप से बोल रहे हैं। और क्षेत्रज्ञ को स्वयं अपने बता रहे हैं, जहाँ वह अपरा परा प्रकृति था, जीव रूप बनी हुई, उसको स्वयं अपने से यहाँ जोड़ रहे हैं। इस क्षेत्र का जो है विस्तार से 5 में वर्णन कर रहे हैं कि क्षेत्र कैसा है। मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। 24 तत्वों वाला क्षेत्र क्या है? मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, समिष्ट अहंकार और 5 तत्व और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह जो 24 तत्वों वाला यह क्षेत्र शरीर है। और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, प्राण शक्ति और घृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यह क्षेत्र का विकार है। शरीर में हरदम कुछ न कुछ इच्छा बनी रहती है, इसमें द्वेष राग होता रहता है, सुख दुख आता रहता है। तो यह शरीर का जो है विकार है, और यह 24 तत्वों से यह शरीर बनी है। इस शरीर में जो आत्मा है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब रामपाल जी का ये दोनों श्लोक पढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि उनका विचार क्या है। यह गहरी नजर गीता में रामपाल जी की है, और 13वें अध्याय के अनुवाद सहित श्लोक लिख रहे हैं। पहला श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो यहाँ पे तो लगभग इन्होंने सही लिखा है, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में जानने वाला भी मुझे ही जान। ये क्षेत्रज्ञ मतलब जानने वाला भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ का यह जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, मेरा मत अर्थात विचार है। ठीक है। तो लगभग यहाँ पे रामपाल जी ने सही लिखा है। भगवान ने बोला कि क्षेत्रज्ञ मैं हूं, और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। फिर यहाँ चलते हैं, जब भगवान ने 5वां में बोला, 5वां है, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अप्रत्यक्ष, ठीक है, भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द रस रूप गंध, जब ये सही लिखे हैं। फिर आगे लिखते हैं, ये लगभग सही लिखे हैं पूरा, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड
चेतना और गिरती, इस प्रकार विकारों से सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो यह तो दोनों इनके लगभग सही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यह साधक संजीवनी है और इसका श्लोक संख्या अध्याय 13 है और श्लोक संख्या 19 और 20 है। इसमें भगवान कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। यानी जितने भी विकार हैं और जितने भी गुण हैं, रजगुण तमगुण सदगुण, वो सारे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। यानी जो प्रकृति और पुरुष है ये दोनों अनादि हैं और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। ये जो बताया कि दुख सुख संघात जो विकार होते हैं, पीछे जो भगवान ने बताया, वो सब किससे है? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और 24 तत्व वाले में उन्होंने बताया, इसमें 5 है 13 का, इसमें समिष्ट अहंकार और समिष्ट बुद्धि, ये अहंकार के अंदर ही 3 गुण आते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है प्रकृति के ही है। अब ये प्रकृति और पुरुष जो है दोनों परमात्मा के ही स्वरूप है। यह देवी भागवत है और अध्याय 1 है, 9वां स्कंद है इसका, पृष्ठ संख्या 290 है, संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। तो यही पुरुष और प्रकृति का इसमें वर्णन चल रहा है, ये दोनों अनादि। इसी को आगे भगवान ने साथ में परा और अपरा के नाम से बताया था। अब सवाल यह है कि कौन सा पुरुष सुख दुख भोगता है? या यहाँ पे जो बीच में बताया कि सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है और प्रकृति क्या है? कार्य कारण होने में। ये प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण है। अब कौन सा पुरुष सुख दुख भोगता है? उसको भगवान ने यहाँ बताया कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। तो यहाँ कौन सा पुरुष? जीव। तो प्रकृति और पुरुष आप समझ गए, जीव आत्मा और प्रकृति मतलब शरीर। 13 का 22 है, इसमें भगवान कह रहे हैं शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित है। ठीक है, यानी शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा ही कहा जाता है, लेकिन वह भोक्ता बन जाता है और भोक्ता बन करके ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। भगवान ने 23वां में कहा, इस 23वां में, कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। ठीक है, यानी पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति का कार्य है करना, ठीक है, लेकिन जीव क्या है? भोक्ता बन जाता है, उसका स्वामी बन जाता है, इसलिए ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। ऐसा भगवान ने इसमें समझाया। अभी हम रामपाल जी का समझ लेते हैं। ये देखिए गहरी नजर गीता में रामपाल जी की पुस्तक है और 13वें अध्याय का अनुवाद सहित श्लोक लिख रहे हैं। 19 का यहाँ श्लोक लिख रहे हैं, 19 का ये जो है कि पूरा हिसाब से लिखेंगे। प्रकृति अर्थात प्रथम माया, जिसे पराशक्ति भी कहते हैं, और पुरुष पूर्ण परमात्मा, ठीक है, इन दोनों को ही तुम अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में भी है कि तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, यह कहा गया है कि मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और एक ही परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो जाता है, एक प्रकृति और पुरुष। वह किस लिए विभक्त होता है? सृष्टि रचना के लिए। ठीक है, हमने देवी भागवत से आपको दिखाया था, लेकिन ये महाराज जी का तत्व ज्ञान आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कैसा लिखे हैं। आगे लिखते हैं ये विश्वा में कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सतपुरुष सुख दुखों के जीवात्मा को भोगवाने के कारण भोगने में देखिए, और कहते हैं कि काल यहाँ हम लोगों को परेशान करके रखा है, लेकिन इनका सतपुरुष जो है भोगवा रहा है जीवों को। देखिए रामपाल का ज्ञान देख लीजिए, आपको भी हंसी आएगी सुन करके। इनका सतपुरुष ही जीवों को भोगवा रहा है, किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी का हाथ तोड़ रहा है, किसी का एक्सीडेंट करा रहा है, कुछ अलग अलग तरह से दुख दे रहा है। ठीक है, हेतु कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा कि परमेश्वर सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह कर्मानुसार भ्रमण कराता है। ये उदाहरण दे दिया, तो इनका ज्ञान बड़ा रोचक रहता है दोस्तों। अब ये 21वां में कहते हैं कि परमात्मा अपनी सर्व व्यापकता से प्रकृति अर्थात दुर्गा में विद्यमान है। देखिए प्रकृति अर्थात दुर्गा में विद्यमान है, यानी दुर्गा का भी स्वामी है, इसलिए विद्यमान है। जो जिसके अंदर रहता है, जो जिसके अंदर रहता है, तो उसका स्वामी कैसे हो सकता है? ठीक है, ये प्रकृति में विद्यमान है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को भी गति उसी से मिलती है, जिस कारण जीवात्मा को कर्मानुसार भोगवाने के कारण भोगता है। देखिए
अब ये कहते हैं कि ये 21 ब्रह्मांड में काल सुख दुख दे रहा है, इसे छुटकारा दिलवा रहा है। यहाँ क्या लिखते हैं कि जीवात्मा को भोग भोगवा रहा है कौन? इनका पूर्ण परमात्मा। देखिए परमात्मा भोग भोगवा रहा है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का। अब यहाँ पे जीवात्मा आ गया। पहले तो यह पुरुष परमात्मा था, लेकिन अब आ गया जीवात्मा। जब भोग भोगवा लिया तो जीवात्मा आ गया लेने का कारण है। यही प्रमाण गीता 14:5 में भी है तथा अध्याय 18:61 में। ठीक है, तो ये तो रामपाल जी के ज्ञान की चरम सीमा है। अब थोड़ा एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। इस देह में भी स्थित यह सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा वास्तव में सर्वोपरि प्रभु तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा अर्थात अन्य ही है। ठीक है, यही उपद्रष्टा साक्षी होने से उपद्रष्टा और अनुमंता यथार्थ सम्मत देने वाला होने से अनुमंता, सबका भरण पोषण करने वाला होने से भरता, जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण। ठीक है, यानी ये भोग भोगवा भी रहा है कौन? रामपाल का सतपुरुष परमात्मा। काल का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, ये लिखने के लिए कुछ और लिखते हैं, कहने के लिए कुछ और कहते हैं। भोग भोगवाने के कारण भोक्ता, ब्रह्म व पर ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, यानी सब स्वामियों का स्वामी अर्थात पूर्ण ब्रह्म और परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी, जिनमें 3 प्रभुओं यानी पुरुषों का वर्णन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के हुआ है। तो दोस्तों यह जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है और प्रकृति पुरुष है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है और परा अपरा प्रकृति है, फिर 2 में देह और शरीर है, ये सब जीव और आत्मा का वर्णन भगवान ने किया था। ठीक है, ये सब एक ही है। तो दोस्तों आपने कसौटी पे ज्ञान को देख लिया होगा रामपाल जी के। आज आपको भेद भी खुल गया होगा कि जो हमें सुख दुख देता है वह कबीर नामक इनका पूर्ण परमात्मा है। ठीक है, ये काल तो मात्र एक बहाना है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि वो भोग भोगवाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।